तो हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों इस वीडियो में हम चैप्टर में आगे बढ़ते हुए कूलाम के नियम पर आज चर्चा करेंगे कि कूलाम का नियम होता क्या है। देखिए एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप ज़रा इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर समझोगे नहीं तो इसमें कुछ नहीं कर पाओगे और ये 4 नंबर का आता है इस पर टिप्पणी करने के लिए। तो ध्यान दीजिए, एक कूलाम नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने दो जो क्या आवेश होते हैं, आपके समान परिणाम के आवेश होते हैं, उनके मध्य जब वो आर दूरी पर रखे होंगे तो उनके मध्य एक बल कार्य करता है एफ, जिसके लिए इन्होंने एक नियम दिया था। वो बल का क्या नियम था? वही होता है कूलाम का नियम, उसी को कूलाम का हम नियम कहते हैं। तो ये क्या नियम था, तो जरा ध्यान से पढ़िएगा। कूलाम के नियमानुसार देखिए क्या बोल रहा है, दो समान आवेश हैं, ठीक है, Q1 तथा Q2, जिनको जो कि R दूरी पर रखे हैं, ठीक है, यानी कि दो समान आवेश हैं जो कि Q1 तथा Q2 R दूरी पर रखे हैं, जिन पर लगने वाला बल F है, ठीक है। तो जो F बल है वो क्या होगा, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती लेकिन दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। वेट, यहीं पे रुक जाओ दोस्तों। इसी तरीके का हमने एक और बल भी पढ़ा था, याद करो कौन सा बल पढ़ा था। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 में, यानी कि गुरुत्वाकर्षण में। कब कब पढ़ा था? फर्स्ट ईयर क्लास में। 1686 में हुई थी ना खोज उसकी, गुरुत्वाकर्षण बल की, न्यूटन के द्वारा। तो सिंपल उसी की तरह बिल्कुल वही सिद्धांत है, उसी पर आधारित है। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूं डिटेल में। मैंने क्या बोला, कोई समान परिणामी आवेश है, मान लीजिए ये Q1 है आपका, ये क्या है आपका Q2 है। अब ये जो दूरी है इनके बीच की वो क्या है, R है। R दूरी पर ये दो आवेश रखे हुए हैं Q1 तथा Q2, ठीक है। ये इनके मध्य की दूरी कितनी है, R है। अब ये जो इनके मध्य जो बल जो हमारा लगेगा, यानी जो F होगा वो क्या होगा, ये बताना है हमें। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, जो F होता है दोस्तों वो क्या होता है, समानुपाती। देखिए यहाँ पे ऐसे करके प्रोपोर्शनल होता है, यानी समानुपाती होता है Q1 और Q2 के गुणनफल के, यानी कि इनकी गुणा हो जाएगी, Q1 और Q2 की गुणा हो जाएगी। और अपॉन क्या होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी दूरी क्या है, R है, तो R का स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल उसी प्रकार से जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है आप लोगों के लिए, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, यानी कि F जो होगा दोस्तों वो Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती होगा और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब ये हमें प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है, यानी कि ये समानुपाती का साइन हटाना है। तो हम क्या करेंगे, एक नियतांक लेते हैं। ये बिल्कुल बहुत छोटी सी बात है, आप सभी लोग जानते हो उसके बारे में। तो चलिए हमने ये नियतांक लिया है K। अब दोस्तों इस K के बारे में जान लीजिए, ये K क्या है और इसकी वैल्यू क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों K एक है स्थिर वैद्युतीय नियतांक। क्या है, K एक स्थिर वैद्युतीय नियतांक है और इसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू होती है दोस्तों, ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप इस K के बारे में ही पूरी जानकारी ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया ये जो K है ये क्या है, आपका स्थिर वैद्युतीय नियतांक है। इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई 9 × 10⁹ होती है। अब K का मात्रक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये मात्रक भी आपसे पूछ लिया जाता है, यानी कि ऐसे बोल देगा कि कूलाम के नियम से जो स्थिर वैद्युतीय नियतांक होता है उसका मात्रक बताओ, ये क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन इसके बारे में और कुछ जानकारियां हैं, K से रिलेटेड और भी जानकारियां हैं, जो है कि K एक नियतांक तो होता है। अब एक बात बताओ, नियतांक का मतलब क्या होता है? नियतांक का मतलब होता है नियत होना, बिल्कुल एकदम फिक्स, कांस्टेंट जिसे बोलते हैं हम। तो जब वो कांस्टेंट होता है तो उसकी वैल्यू तो नहीं बदलनी चाहिए। लेकिन ये नियतांक ऐसा होता है कि इसका अलग अलग माध्यम में इसका मान जो है वो बदलता रहता है, अलग अलग माध्यम में मान बदलता रहता है। अब वो क्यों बदलता है उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। वायु या निर्वात में, अब ये जो वैल्यू यहां पे थी, ये जो वैल्यू है 9 × 10⁹, ये वायु या निर्वात के लिए है, ये बात याद रखना। अगर आपसे पूछ ले कि स्थिर वैद्युतीय नियतांक की वैल्यू वायु तथा निर्वात के लिए कितनी होती है, तो आप ये बताओगे, ठीक है। ये बताओ, जैसे ध्वनि की चाल नहीं होती है, हर माध्यम में अलग अलग होती है, सिंपल उसी की तरह कॉन्सेप्ट है, याद कर लो इसको। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं अब आपको बताता हूं कि हम k ना लिखकर उसकी जगह और क्या लिख सकते हैं। तो उसकी जगह और हम लिख सकते हैं k बराबर 1/4 पाई अपसालन नॉट। आप इसको अपसालन जीरो भी कह सकते हो, लेकिन अपसालन ओ मत कहना है, ये बात गलत हो जाएगी। तो आप इसको अपसालन जीरो भी कह सकते हो या अपसालन नॉट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो k बराबर 1/4 पाई अपसालन नॉट भी होता है। अब अपसालन नॉट क्या होता है? तो दोस्तों अपसालन नॉट होता है वैद्युतशीलता, ठीक है, ये वैद्युतशीलता होती है। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? इसकी वैल्यू निकालने के लिए बहुत ही इजी है, आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। k की वैल्यू यहाँ पे रखो, k की वैल्यू यहाँ पे रखो, ठीक है, और बराबर 1/4 पाई तो कांस्टेंट हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इधर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ये 9 × 10⁻⁴ आ जाएगा नीचे। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे, ये 4 और पाई की वैल्यू 3.14 जैसी रखोगे तो आपका ये आ जाएगा, वैल्यू प्लस में आएगी, ऊपर ले जाओगे माइनस की हो जाएगी। बस सिंपल इतना सा काम है और आपका ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि एप्सिलॉन नॉट की विमा तथा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। तो चलिए दोस्तों एप्सिलॉन नॉट की विमा हम निकालते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, कूलाम बल का सूत्र लिखो भैया। तो कूलाम बल का सूत्र क्या होता है? F बराबर K Q1 Q2/r²। यही तो था, आवेशों का गुणनफल और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कांस्टेंट K लगा लिया। अब K की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में ये 1/4 पाई कांस्टेंट है, तो इसको हटा दो, तो क्या बचा हमारे पास? 1/एप्सिलॉन नॉट बचा। चलिए दोस्तों देखिए क्या बचा हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बचा हमारे पास 1/एप्सिलॉन नॉट। अब 1/एप्सिलॉन नॉट में हमें जरूरत क्या है, हम कर क्या रहे हैं? हम कर रहे हैं, हमें चाहिए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और एप्सिलॉन नॉट की विमा। तो हम क्या करेंगे, ये जो एफ है इसको इधर ले आए तो कोई दिक्कत, और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे बटे में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? गुणा में हो जाएगा। ये बिल्कुल बहुत छोटी सी बात है, आपको पता होगी। तो ये एप्सिलॉन नॉट इधर चला गया और ये बल आपका गुणा में आ गया एफ। अब देखो, अब सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, अब आपका काम खत्म हो जाता है। यहाँ पे एफ होगा, ये एफ होगा, ये जरूरी है, ठीक है, ये ऐसे करके होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये नीचे वालों की गुणा, क्योंकि कुछ और है नहीं, तो ये Q1 Q2 हो जाएगी, क्योंकि Q1 Q2 की आप 1 से गुणा करोगे तो Q1 Q2 हो जाएगा। F और R² की गुणा करोगे तो FR² हो जाएगा, जो कि आपके सामने कर रखा है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, ये बताओ, कूलाम यानी कि कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा भाई, क्यों नहीं होगा, हो जाएगा। तो ये तो हो गया कूलाम स्क्वायर, और नीचे क्या बचा? बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों? न्यूटन होता है। और ये R क्या है? एक दूरी है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। तो देखिए जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये मात्रक निकालने होंगे, आप चाहें तो आप इनको रट भी सकते हैं, बट रटना जरूरी नहीं है, आपको अगर निकालना आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए इसके बाद अब इसकी विमा की बात करते हैं। दोस्तों मैंने बताया कि Q, अब मैं ये Q की विमा अलग से लिख देता हूं। जो Q आवेश होता है आपका, इसकी विमा होती है क्या? AT इसकी विमा होती है, ये आप याद रखना, AT इसकी विमा होती है, ठीक है। तो ये दो आवेश हैं, यानी कि दो, जब एक Q की विमा AT हुई तो 2 Q की विमा कितनी हो जाएगी? AT का स्क्वायर कर दो भाई, 2 की हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, F की विमा यानी कि बल की विमा। अब ये याद होनी चाहिए, क्योंकि ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो। कितनी होती है दोस्तों? mLT⁻², ये होती है आपकी बल की विमा। अब ये सिंपल गुणा कर दो, ये क्या हो जाएगा? दोनों की आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, यानी कि L का Q mL, और ये जब आप पूरी तरीके से इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपकी विमा निकल के आएगी m इनवर्स A⁻², T⁻⁴ और L⁻²। ये आपकी विमा निकल के आएगी किसकी? एप्सिलॉन नॉट की। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।